खबर छत्तीसगढ़ से है। बीजेपी एमएलए की गाड़ी पर हमला किया गया है। यहाँ पर बीजेपी विधायक गुरु खुशवंत साहिब पर हमला हुआ। गुरु खुशवंत साहिब की गाड़ी पर पत्थरों से हमला किया गया। बेमेतरा से रायपुर लौटते वक्त पूरा हमला देखने को मिला। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। गुरु खुशवंत साहिब की गाड़ी पर पत्थरों से भीषण हमला। बेमेतरा से रायपुर लौटते वक्त ये पूरा हमला बोला गया है। ये देखिए किस तरीके से गाड़ी के तमाम शीशे जिन पर पत्थरबाजी की गई है, खासा क्षति यहाँ पर इन शीशों को पहुंची है। और इस पूरे हमले में एमएलए खुशवंत बाल बचे। ये बेहद बड़ा हमला, बेहद गंभीर ये पूरा मसला हो चलता अगर समय रहते गाड़ी को किनारे न लगाया होता। बीजेपी एमएलए है विधायक गुरु खुशवंत साहिब जिन पर ये पूरा हमला बोलने की ये कोशिश थी पत्थरों द्वारा। हालांकि हमले में बाल खुशवंत बचते हुए नजर आए। हालांकि गुरु खुशवंत साहिब को मामूली चोटें भी आई हैं, लेकिन हमलावर कौन था, क्या उसका मकसद था, क्यों वो क्षति पहुंचाना चाहता था, इसको लेकर जांच पड़ताल भी की जा रही है। बेमेतरा से रायपुर लौटते वक्त पूरा हमला बोला गया है, पत्थरबाजी की गई है। पत्थरों से पूरा हमला करते हुए देखिए गाड़ी के शीशे भी चकनाचूर आपको नजर आएंगे। और इसमें बीजेपी विधायक गुरु खुशवंत साहिब को मामूली चोटें भी आई हैं। बेमेतरा से रायपुर लौटते वक्त भीषण हमला देखने को मिला है। पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये हमला किया किसने। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या उसी की पत्नी सोनम रघुवंशी ने करवाई थी। सोनम रघुवंशी शिलांग जेल में बंद है। इधर राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के परिवार वालों के बीच तकरार छिड़ गई है, जो कि लगातार बढ़ती जा रही है। राजा के परिवार वालों ने सोनम के परिवार से शादी के दौरान सोनम को उपहार के तौर पर दिए गए सारे गहने वापस मांगे हैं। इंदौर पुलिस की मौजूदगी में सोनम के परिवार से सारे गहने राजा के परिवार को वापस कर दिए। हालांकि सोनम के परिवार ने बेटी को दिया हुआ दहेज और कैश वापस लेने से इनकार कर दिया। सोनम के पिता को अभी भी यकीन नहीं है कि सोनम ने ही अपने पति राजा की हत्या करवाई है। सोनम के पिता का कहना है कि जब तक वो सोनम के मुंह से नहीं सुन लेंगे उन्हें यकीन नहीं होगा। इंदौर के राजा रघुवंशी केस में दोनों ही परिजन अब कह सकते हैं कि दूसरे से अभी यहाँ पर बातचीत नहीं कर रहे हैं। अब ये बात सामने आई है कि जो सोनम का भाई है गोविंद रघुवंशी, वो राजेंद्र नगर थाने पहुंचा था और यहाँ पर उनने जो राजा रघुवंशी के भाई हैं विपिन रघुवंशी को बुलवाया था। शादी के समय जो 16 लाख के गहने दिए गए थे, वो जो गहने हैं सोनम के परिजनों ने राजा रघुवंशी के परिजनों को सौंप दिए हैं। साथ ही परिजनों का यह भी कहना है कि जब सोनम शिलांग घूमने गई थी तो अपने साथ मंगलसूत्र और अंगूठी लेकर गई थी, जो कि अब शिलांग पुलिस के पास में है। साथ ही राजा की जो चेन है वो भी पुलिस के पास में है। साथ ही जो शादी के समय और भी जो गिफ्ट वगैरह दिए गए थे और भी जो गहने दिए गए थे, उसमें यही कहना है सोनम के परिजनों का कि चूंकि हमने ये दान दिए हैं तो ये हमें वापस नहीं चाहिए। राजा के जो परिजन हैं वो कुछ गहने जो है वो वापस करना चाह रहे थे, लेकिन सोनम के परिजनों ने साफ तौर से मना किया है कि ये जो गहने हैं हमने जो दान में दिए हैं वो हमें वापस नहीं चाहिए। बहरहाल दोनों ही परिजनों ने जो राजेंद्र नगर थाना है वहां पर पहुंचकर जो भी शादी में लेन देन हुआ था आपसी, यहाँ पर पुलिस के सामने जो भी था गहने का लेन देन वो किया गया है। और सोनम के जो परिजन हैं उन्होंने राजा के परिजनों को जो गहने हैं वो यहाँ पर दे दिए हैं। पूरा मामला जो है पुलिस के आमने सामने हुआ है। इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर केस में कोर्ट ने दो सह आरोपियों लोकेंद्र सिंह तोमर और बलवीर अहिरवार को जमानत दे दी है। दोनों की न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी सुनवाई हुई थी। शिलांग कोर्ट में सरकारी वकील तुषार चंदा के मुताबिक दोनों सह आरोपियों के खिलाफ जमानती धाराएं दर्ज थी और उनकी राजा की हत्या के प्रत्यक्ष भूमिका नहीं पाई गई। अदालत को बताया गया कि इन दोनों की भूमिका केवल सोनम को शरण देने सुरक्षा तक सीमित थी। दोनों सह आरोपियों लोकेंद्र सिंह तोमर और बलबीर अहिरवार को इसी आधार पर जमानत दी गई है। वहीं एक अन्य आरोपी शिलोम जेम्स 2 जुलाई को हुई सुनवाई के बाद से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है। शिलोम पर हत्या से जुड़े सबूतों को
नष्ट करने का आरोप है। रघुवंशी हत्याकांड मामले में सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं। 8 आरोपी न्यायिक हिरासत में थे। इनमें से 2 आरोपियों को जमानत दे दी गई है। लोकेंद्र तोमर, जिसे ग्वालियर से गिरफ्तार किया गया था, ये उस बिल्डिंग का मालिक है जिसमें सोनम ने फरारी काटी थी। साथ ही बलबीर, जो गार्ड था, जिसने कि वो सोनम का काला बैग जाकर जलाया था शिलोम जेम्स के कहने पे, कोर्ट ने इन दोनों को जमानत दी है। अब इस पूरे मामले के अंदर उन्हें अगली पेशी पर पेश होना होगा, लेकिन साथ ही साथ बाकी के जो अन्य आरोपी हैं वो अब भी जेल में हैं। मुख्य आरोपी सोनम और राज कुशवाहा, इन दोनों की तरफ से बताया जा रहा है कि अब तक किसी वकील ने अप्रोच नहीं की है, लेकिन इस तरह की खबरें भी मिल रही हैं कि सोनम को कोई वकील ने अप्रोच किया है और वो उसका केस लड़ने के लिए तैयार हुआ है। हालांकि इस पूरे मामले में राजा रघुवंशी का परिवार साफ तौर के ऊपर अभी यही कहता हुआ नजर आता है कि नार्को टेस्ट करा लिया जाएगा तो कुछ और तथ्य हैं जो कि सामने आ सकते हैं। इसमें कई और लोगों की संलिप्तता हो सकती है। राजा रघुवंशी का परिवार गोविंद रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के परिवार से किसी भी तरह का बैर फिलहाल नहीं दिखा रहा है, लेकिन साफ तौर के ऊपर उनका ये कहना है कि गोविंद रघुवंशी लगातार परिवार को झूठ बोलते आए, गुमराह करते आए। साथ ही साथ गोविंद रघुवंशी ने जो वादा किया था राजा की हत्या के बाद, वो उससे मुकरते हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरे मामले में विपिन रघुवंशी का अब भी यही मानना है कि राजा को न्याय दिलाने के लिए वो हर संभव कोशिश करेंगे, जिसमें नार्को टेस्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात की जा रही है। तो वहीं इन आरोपियों की अदालत से बेल हो जाने के बाद उन्हें इस बात की उम्मीद है कि जो अन्य आरोपी हैं, मुख्य आरोपी हैं, उन्हें किसी भी तरह की रियायत कोर्ट से नहीं मिलेगी। लेकिन साफ तौर के ऊपर परिवार का अब भी यही मानना है कि वो उस वजह को आज भी तलाशते हुए नजर आ रहे हैं जिस वजह से सोनम ने राज के साथ मिलकर राजा रघुवंशी की हत्या करवाई थी। इस पूरे कांड में सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर सोनम ने राजा की हत्या क्यों करवाई। सोनम का परिवार अपनी तरफ से सफाई देते हुए नजर आ रहा है कि उनका ये कहना है कि वो पहले सोनम से इस मामले में बातचीत करेंगे, पूछेंगे और उसके बाद में किसी तरह का फैसला लिया जाएगा। लेकिन खबरें इस तरह की भी आई थी कि सोनम को वहां से फोन पर बात करने की परमिशन मिली थी, जिसके बाद सोनम ने 3 बार फोन किया है। अब वो फोन किसे किया है इस बारे में किसी तरह की कोई सूचना सामने नहीं आई, लेकिन जहां तक परिवार में सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी का कहना है, गोविंद रघुवंशी साफ तौर पर ये कहते हैं कि उनकी सोनम से कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि सोनम ने 10 मिनट तक अपने परिजनों से बातचीत की थी। बहरहाल ये पूरी जानकारी तो सूत्रों के अनुसार है, लेकिन साफ तौर के ऊपर इस पूरे केस में अब इस बात का इंतजार है कि पुलिस कब चार्जशीट पेश करती है और चार्जशीट के साथ में वो मुख्य वजह क्या थी जिस वजह से आखिर सोनम ने राजा रघुवंशी की जान ली। इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी ने सोनम के भाई पर बड़ा आरोप लगाया है। विपिन रघुवंशी ने आरोपी सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। विपिन का कहना है कि सोनम को का जो परिवार उसको वकील करने में मदद कर रहा है ताकि सोनम को बचाया जा सके। विपिन रघुवंशी आज भी नार्को टेस्ट की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि आरोपी कभी भी कोर्ट में अपने बयान से पलट सकते हैं। राखी बांधती थी और मैंने साथ में बैठ के राखी बांधी। नहीं देखिए, गोविंद कह रहा है साथ में बैठ के राखी बांधी है और साथ में हम लोगों ने साथ में बैठ के राखी बंधवाई घर के अंदर है। तो ये बातें देखो आज तक मुझे हजम इसलिए नहीं हो रही है। तो शादी जब हम लोगों ने पक्की करी थी, जिस टाइम रोका था, उस टाइम पे भी आज तक मैं कभी राज को देखा नहीं गया है। इस टाइम पे राज के बाद में जब बात करें कभी तो गोविंद गोविंद के माता पिता और बच्चे और ये सब लोग जब घर पे जब आए थे तो उस टाइम पे भी घर पे लेके ही नहीं आया वो। देखिए, एक भाई होना के नाते आज राज उसका सोनम का भाई था कभी, तो भले ही सगा नहीं था, सौतेला था, राखी बनी थी तो उसको कहीं ना कहीं साथ में लेके आते। उसके बाद जैसे ही अपन अब देखे कभी तो शादी के पहले जो है जब लगन आई थी तो लगन में भी पूरे परिवार के लोग आए थे। जब भी कोई नहीं आया उस टाइम भी सारे स्टाफ आए थे, इनके गोविंद के स्टाफ जो थे, सब स्टाफ जो काम करते हैं वो लोग सब आए थे ऑफिस के लोग। उस टाइम भी गोविंद के साथ में जो है राज नहीं आया क्योंकि वो तो भाई था, फिर क्यों नहीं आया वो। उसके बाद में आज ये 4 साल से राखी बांध रहे हैं, तो 4 साल में कहीं भी एक फोटो तो होएगी राखी बांधते समय की। राज ने राखी बांधी है और सोनम वो जो गोविंद जो है गोविंद राज साथ में बैठे हुए हैं, एक साथ में बैठे हुए फोटो खींचते हुए तिलक लगाते हुए हैं। देखिए, एक बात बोल सकता हूँ मैं, 4 साल में करीब 4 बार राखी बंधी होगी
वो 4 बार जो है अपने जन्माष्टमी राखी बंधी होगी, भाई दूज पे टीका लगाया होगा, उस टाइम खाना खिलाया होगा, कहीं ना कुछ फुटबॉल कुछ तो होंगे जो गली में कोई लोगों को पता होना चाहिए। भाई बहन थे तो भाई बहन किस टाइप के भाई बहन थे। इनके बाद में इनके माता पिता के अलावा जैसे इनके मौसी है, मामा है, इन लोगों ने पता आज तक ये भाई बहन है। विपिन भाई, एक आखिरी सवाल, कोई और इन्वॉल्वमेंट भी लगता है कि कहीं ना कहीं सोनम का कोई राजदार और भी बचा है? नहीं देखिए, इसमें इन्वॉल्वमेंट जो है हम लोग नारकोटिक जांच के लिए हम लोग इसी के लिए बोल रहे हैं। तो अभी तक जो गुमराह करा गया पुलिस को है, उसमें सच्चाई अभी तक जो बाहर नहीं आ पाई है, जो कि आना चाहिए थे। और कहीं ना कहीं सोनम जो वो सातिर है, और जिस प्रकार से गोविंद ने भी कहा था, राज जो है, राज वो सातिर दिमाग का आदमी है और वो सब काम लिखलाना जानता है और सब काम कर सकता है वो। तो कहीं ना कहीं ने पुलिस को गुमराह जरूर करा होगा, जो कि अभी तक सच बाहर नहीं आया। इसी के लिए हम नारकोटिक जांच लगा रहे हैं, और जांच होने पे जो है कुछ ऐसा खुलासा होगा जिसकी उम्मीद आप लोग एकदम सोची भी नहीं होगी अपन लोगों ने। अच्छा, एक बात और चल रही है, दोनों परिवारों के बीच में तकरार हो गई। नहीं देखिए, टकरार अभी ऐसी कोई टकरार नहीं है जो कि होना चाहिए था। बाकी जैसे अभी गोविंद के जो आपने बयान देखेंगे, उस हर बयान में गोविंद ने अलग अलग चीज़ बताई है, बोल के बताई है। तो कहीं ना कहीं देखिए वो चीज़ें जो है हमें थोड़ी लग रही है, तो गोविंद झूठ बोल रहा है इसमें कहीं ना कहीं पे। परिवार से कुछ और इन्वॉल्वमेंट लगता नहीं है? देखिए, मेरी ना मम्मी से की, ना पापा से, ना गोविंद की वाइफ से किसी से मेरी बातचीत हो नहीं पाई हुई है। और ना ही कि मामा किसी से बातचीत हुई, किसी से बातचीत नहीं करी अभी तक किसी मैंने। से बातचीत नहीं करी मैंने। सिर्फ गोविंद से होती थी, वो हाँ, भी गोविंद से कम, बातचीत होती थी मेरी, मगर अभी फिलहाल बातचीत वो बंद हो गई मेरी वो भी उनसे। बातचीत बंद है। तो वास्तव स्थिति फिलहाल ये है कि राजा के भाई विपिन लगातार इस बात की गुहार लगा रहे हैं कि उनको अपने भाई को न्याय दिलाना है, जिसके लिए वो किसी भी कीमत पर जाकर हर संभव कोशिश करके अपने भाई को न्याय दिलवाएंगे। वीरेंद्र के साथ अतिआब शेख। और अब बात भारत के ब्रह्मास्त्र की, बात उस विनाशक अस्त्र की जिसका सफल परीक्षण डीआरडीओ ने ओडिशा के तट पर किया। बात बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल की, जिसे परीक्षण के दौरान सुखोई 30M के एक फाइटर जेट से दागा गया। इस दौरान मिसाइल ने टारगेट को बेहद सटीकता से मार गिराया। ये घातक मिसाइल भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ाई, दुश्मन के फाइटर जेट को मार गिराएगी। इस अस्त्र के वार से चीनी J-20 और पाकिस्तानी F-16 फाइटर जेट भी बच नहीं सकेंगे। पलक झपकते ही ये मिसाइल चीन और पाकिस्तान के